पवनवा अब पक्का नेता बन गईल बा। अब की बार ई टिकट लइये के मानी। ऐसी बात अभी सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। पवन सिंह के अपने फैंस, भोजपुरी को चाहने वाले लोग ये सब बातें कर रहे हैं क्योंकि पवन सिंह कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसको देखकर साफ लग रहा है कि पवन सिंह में अब नेता वाला गुण एकदम से भर गया है। उनके अंदर नेता वाला गुण आ गया है। वो पवन सिंह जो किसी को इंटरव्यू देने से एकदम दूर भागते थे, इतने लंबे चौड़े करियर में लगभग 30 साल के अंदर गिन चुनकर 5 से 10 इंटरव्यू भी उनका अब तक नहीं होगा। लेकिन पवन सिंह अब एकदम से मीडिया में इंटरव्यू देने जाते हैं और रिपोर्टर के सामने बैठकर एकदम वन टू वन वो इंटरव्यू देते हैं। लगभग ये पहली बार ही होगा जब पवन सिंह किसी बड़े मीडिया हाउस को, किसी नेशनल चैनल को ऐसे सामने से बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू में पवन सिंह से एक-एक सवाल जो पूछा जाता है, सबका वो जवाब देते हैं। एकदम कॉन्फिडेंस से वो हर सवाल का उत्तर देते हैं और एक भी सवाल को वो पहले जैसे करते थे वैसे टालते नहीं हैं। और ये सब देखकर पवन के फैंस एकदम अचंभित हैं। अंदर ही अंदर पवन के फैंस खुश भी हो रहे हैं क्योंकि उनका हीरो अब एकदम नेता जैसे व्यवहार करने लगा है। जिस पवन सिंह को खेसारी हो या कोई दूसरा उनका विरोधी हो, इस बात के लिए पवन सिंह को वो ट्रोल करते रहते थे कि पवन को बोलने नहीं आता है। वो इंटरव्यू देने से डरते हैं कि उनसे कुछ सवाल पूछ लिया जाएगा तो इसका जवाब ही उनके पास नहीं होगा, उनके पास बातें ही नहीं होंगी। लेकिन अब पवन सिंह हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, भले वो सवाल उनकी तारीफ वाला हो या उनके विरोध वाला हो, तीखा सवाल हो। हर प्रकार का सवाल पवन सिंह से पूछा जाता है और सब जवाब देते हैं। जिस प्रकार से पवन सिंह बातें कर रहे हैं, लोगों को बहुत मारब, नाम के आगे जी लगाओ, ये सब कहने वाले पवन सिंह अब कह रहे हैं कि मैं कोई दबंग नहीं हूँ, मैं सीधा साधा इंसान हूँ। लेकिन अपने कहे हुए पुराने बातों से पवन मुकरते भी नहीं हैं, उसको वो स्वीकारते हैं। और यही सब देखकर स्पष्ट पता चल रहा है कि ऐसी बातें कोई नेता ही करता है। अब कैसे पवन सिंह ने अपने इंटरव्यू में हर सवाल का शानदार तरीके से जवाब दिया, उनसे क्या कुछ सवाल पूछा गया और उसका पवन ने क्या जवाब दिया, विस्तार से हर चीज़ आपको वीडियो में आगे बताएँगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। कल पवन सिंह देश के एक बड़े मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हैं। आज तक के बिहार वाले डिजिटल चैनल बिहार तक पर उनका इंटरव्यू होता है और इसमें पवन सिंह काफ़ी बेबाक अंदाज में वो नज़र आए। शायद ये पहली बार ही था कि पवन सिंह इतने बड़े मीडिया हाउस के किसी रिपोर्टर, एंकर के सामने बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे। वरना पवन सिंह कभी ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं या कोई भोजपुरी इंडस्ट्री को कवर करने वाले जो यूट्यूबर, ब्लॉगर्स होते हैं, वो कभी कोई सवाल पूछ ले तो थोड़ी-सी उनसे बातचीत पवन सिंह कर लेते हैं। इतना लंबा-चौड़ा इंटरव्यू पवन सिंह किसी यूट्यूबर को भी नहीं देते हैं। और जो उनके चाहने वाले अपने लोग होते हैं, जो उनकी हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं, फिर भी पवन इतना लंबा इंटरव्यू उनको नहीं देते हैं। बहरहाल कल जब पवन सिंह इंटरव्यू दे रहे थे, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस में, एक अलग ही बेबाक अंदाज में नज़र आ रहे थे। उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप लोगों को कहते हैं कि बहुत मारब, नाम के आगे जी लगाओ। तो पवन इससे मुकरते नहीं है कि ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। पवन सिंह इसको स्वीकार करते हैं और बताते हैं कि हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, सबका अपना एक अलग तरीका होता है और मेरा ऐसा नेचर है कि मैं किसी से भी अगर पहली बार मिलूँगा, तो मैं उससे काफ़ी इज़्ज़त से बात करूँगा, उसको जी कहकर बुलाऊँगा। तो अगर मुझसे भी कोई पहली बार मिलने आता है, पहली बार में ही वो मुझे पवन इधर आओ, उधर जाओ, तू तड़ाक करने लगेगा, तो ये हमको थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं, आप हमको बहुत दिन से जानते हैं, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, तब अलग बात है, आप हमको जो भी बोलना है बोल लीजिए। लेकिन अगर आप नया-नया मिले हैं, पहली बार मिले हैं, तो आपको हमको इज़्ज़त तो देनी ही पड़ेगी। हम भी आपको बदले में जी कहेंगे, आपको इज़्ज़त देंगे। पवन के परिचय के रूप में उनको पावर स्टार, दबंग ये सब बुलाया जाता है। तो इस पर पवन का जवाब होता है कि हम कोई भी दबंग नहीं हैं, हम सिर्फ़ एक कलाकार हैं, गायक हैं। स्क्रीन पर भले मेरा इमेज जो भी हो, पर मैं एकदम सीधा-साधा इंसान हूँ। पवन बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा इंसान नहीं हूँ, मात्र छठी क्लास तक मैंने पढ़ाई की है और बचपन में परीक्षा के टाइम मेरी दूसरे बच्चों से नकल करवाने को लेकर खूब लड़ाई होती थी। अगर वो लोग अपनी कॉपी से हमको उत्तर नहीं दिखाते थे, तब मैं उनको धमकी देता था कि तुमको बहुत मारेंगे। लेकिन पवन बताते हैं कि भले ही मैं कम पढ़ा-लिखा हूँ, लेकिन किससे क्या व्यवहार करना है, ये चीज़ हमको अच्छे से आता है और जैसे लोग हमसे व्यवहार करते हैं, तो वही व्यवहार पलटकर मेरा उनके प्रति भी होता है। स्क्रीन पर मेरा कैरेक्टर भले जैसा भी दिखाया जाता है, दबंग दिखाया जाता है, सनकी दिखाया जाता है, लेकिन अंदर से मैं बहुत सीधा-साधा और सिंपल इंसान हूँ। और पवन सिंह जिस हिसाब से हर चीज़ के जवाब दे रहे थे, अपने आप को साधारण इंसान बता रहे थे, ये सब देखकर पता चल रहा था कि पवन सिंह ने अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी कर रखी है, कि उनको कब क्या बोलना है, किस सवाल का क्या जवाब देना है। और यही चीज़ देखकर, पवन में इतना बदलाव देखकर उनके ही फैन्स कह रहे हैं कि पवन सिंह अब चुनाव लड़े बिना रुकने वाले नहीं हैं। इस बार तो वो टिकट लेकर ही मानेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, पवन में इतना बदलाव किस चीज़ का इशारा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।